पिछले कई दिनों से मैं क्षेत्र की धान खरीदी सेंटर का जो है मुआयना कर रहा हूँ। जी, मेरा नाम लोकेश देवांगा है, डीएमओ। डीएमओ का फुल फॉर्म क्या है? जिला विपणन अधिकारी। अधिकारी के रूप में आप काम कर रहे हैं कि नहीं? मैंने 7 बार कॉल किया आपको। मुझे नहीं पता कि आप कब कॉल कर रहे हैं। आप मोबाइल खोलिए, देखिए जरा। जनता की सेवा के लिए आपको तनख्वाह दिया जा रहा है। मिस कॉल वाला फाइल तो मेरी बहुत लंबी चौड़ी है। क्यों पता है? क्योंकि आप किसी का फोन उठाते ही नहीं हो। बुलबुला में भी उठा है। कितना उठा है? अमरावती का कितना कटा है, कितना उठा है? बफना का कितना कटा है, कितना उठा है? आप बताइए, मुलमुला का खरीदी कब शुरू है, तब से लेकर आज अगर एक गाड़ी माल उठ रहा होगा तो ये नाकामी है या फिर ये कामयाबी है, बताइए। आप सोचिए जरा, किसी अधिकारी को जिन पर जिम्मेदारी है कार्य करने का, उनको अगर हम कंटिन्यू अगर लगातार फोन करें तो उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो कम से कम फोन का जवाब दे, परंतु उन्होंने जवाब नहीं दिया। आज मजबूरन हमें कार्यालय आना पड़ा और आने के बाद मौके पे हैं बैठे लोकेश देवांगन जो है, जिस पे जिम्मेदारी, उनसे बात करेंगे आखिर फोन हमारा क्यों नहीं उठा रहे थे। सर, अपना परिचय देंगे? जी, मेरा नाम लोकेश देवांगा है, डीएमओ। डीएमओ का फुल फॉर्म क्या है? जिला विपणन अधिकारी। अधिकारी के रूप में आप काम कर रहे हैं कि नहीं? देखिए, जो जिम्मेदारी दी जा रही है उसे कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? मैंने आपको कितना बार कॉल किया? आपका कॉल की जगह मैंने सबका फोन उठाया है, आपका भी फोन उठाया होगा। आप जानते हैं कि जैसे बहुत सारी हमारी जिम्मेदारियां होती है। कई क्या जिम्मेदारी होती है आपकी? मैंने 7 बार कॉल किया आपको। देखिए, आपने 7 बार कॉल किया होगा। मैं पब्लिक की परेशानी को लेकर आपको फोन किया था। महोदय, मेरा कोई परेशानी, मैं कोई ये नहीं, मैं कोई किसी भी खरीदी केंद्र में धान नहीं बेचा था। मैंने जनता की परेशानी को लेकर आप फोन लगाया। आपको बकायदा जनता की सेवा के लिए आपको तनख्वाह दिया जा रहा है। ये मत भूलिएगा कि आपको कि सरकार अपनी जेब से पैसा, जनता का टैक्स का पैसा आपको दे रहा है जनता की सेवा के लिए। क्या जनता की सेवा के अनुरूप आप काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, जनता के सेवा के लिए। जब हमने आपको 7 बार फोन लगाए, एक बार कॉल आपका जवाब क्यों नहीं दिए? देखिए, मुझे नहीं पता आपने कब कॉल किया है। आपको अगर कंटिन्यू, देखिए एक बात ये भी गौर करने वाली बात है, अगर आप किसी व्यक्ति को 3 से 4 बार लगातार अगर फोन करते, उस व्यक्ति की जिम्मेदारी यह होती है कि कम से कम उस फोन का जवाब दे कि आखिरकार सामने वाला क्या किस जरूरत के हिसाब से फोन कर। लेकिन ये अधिकारी आप देख सकते हैं, इसके नाम है लोकेश देवांगन जी, जो है डीएमओ बन के बैठे, लेकिन शासन के मनसानुरूप नहीं काम कर रहे और जो खरीदी प्रभारी उनके मनसानुरूप भी नहीं काम कर रहे। आज तक कई जगह का डीओ कटा है, लेकिन ना तो कहीं पे भी समय पे धान उठाव हो रहा है और ना ही धान उठाने के किसी प्रकार की कवायद शुरू किया गया है। बताइए, आपने अब तक कितना डीओ काटे हैं और कितना उठाना हुआ था? देखिए, डीओ तो कट नहीं रहा है। डीओ अभी जो है 31 तारीख के बाद कटना स्टार्ट होगा। नहीं, इससे पहले जितना काटा उसमें कितना प्रतिशत धान आपके इसमें आया है, बताइए। हमने 10% के आसपास जो है खरीदी के उठाव कर लिया है। अभी जो है टीओ के माध्यम से जारी हो रहा है और जो अभी वर्तमान में खरीदी है, हमको जो है निश्चित ही बहुत तेजी से उसको उठाव करना है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि डीओ कटने के बाद भी धान की उठाव समय पर नहीं हो, क्यों नहीं हो रहा है? आपको कई बार फोन करने के बाद आप फोन में रिसीव भी नहीं कर, उसके जवाब भी नहीं दे रहे, आखिर ऐसा क्यों है? मुझे नहीं पता कि आप कब कॉल कर रहे हैं। आप मोबाइल खोलिए, देखिए जरा। 7000285959 के मैंने कब कॉल किया, देखिए ना, देखिए। मैं गलत बोल रहा हूँ तो देखिए। आप टाइमिंग बताइए तो मैं नहीं, आपकी तो उसमें मिस कॉल वाला फाइल होगा ना। मिस कॉल वाला फाइल तो मेरी बहुत लंबी चौड़ी है। क्यों पता है? क्योंकि आप किसी का फोन उठाते ही नहीं हो। लंबी चौड़ी क्यों नहीं होगा? जो आदमी फोन उठाते है उसका लंबी चौड़ी होता ही नहीं है। मुझे दिन में 150 से 300 कॉल आते हैं। हाँ, दिन में कितना रिसीव करते हैं? मैक्सिमम करते तो फिर मेरा भी कर लेते। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कभी हम मीटिंग में रहते हैं, कभी हम आदमी एक दिन मीटिंग में रहे, 2 दिन मीटिंग में रहे, हाँ, कंटिन्यू मीटिंग में था। हम मैसेज का पूरा जवाब देते हैं, जो भी आप मैसेज। अच्छा, फोन का जवाब नहीं देते हैं? फोन का भी, अब यदि हम आपके घर से फोन आता है तो आप क्या करते हैं? हमारी बीवी का भी जो है ना फोन का, उसका भी रिप्लाई नहीं किया होगा, उसका भी मिस कॉल लिस्ट में होगा। समझ रहे हैं? ऐसा बात आप यदि लड़ने के नाम से, मैं लड़ने के नियम, मैं जो परेशानी है उस परेशानी की हल के लिए आया हूं। आप केवल मूल बात करिए कि मूल बात यही कर रहे हैं। अब तक जहाँ पे जितना डीओ कटा है उसका धान उठाव क्यों नहीं हो रही, ये बता दो। उठाव हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जैसे अभी तक हम लोग ने डीओ और टीओ दोनों जारी किया है,
मुलमुला का 2000 कितना उठा है बताइए, मुलमुला में भी उठा है। कितना उठा है, कितना डीओ कटा है, देखिए, कितना एक उठा है सेकंड। बताइए, मुलमुला कितना का रिपोर्ट निकालो। अमरावती का कितना कटा है, कितना उठा है, बफना का कितना कटा है, कितना उठा है? अमरावती में उठा है, ये क्या बोलते हैं, लगभग 2000 क्विंटल उठा है। कितना कटा था डीओ? इस पे डीओ की जानकारी नहीं है। मुलमुला में भी डीओ देखो, कौन ये मुलमुला करता है? सुनिए, मुलमुला में भी उठा है। कितना? वहाँ पे एक गाड़ी उठी है। एक गाड़ी? देखिए यहाँ पे आप महोदय एक बात सुनिए, जब से यहाँ खरीदी पे शुरू हुआ तब से लेकर एक गाड़ी, यहाँ पे एक तरफ 67 केंद्र है, 67 केंद्र है। सभी जगह गाड़ियां पहुंचना और वहां पे सुनिश्चित करना कि भाई वहां पे उठाव हो करके हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयासरत हैं। आपने मुलमुला की बात उठाई, बिल्कुल मैं इस पर देखूंगा। आप बताइए क्योंकि मेरे को मुलमुला जो- का खरीदी कब शुरू है, तब से लेकर आज अगर एक गाड़ी माल उठ रहा होगा तो ये नाकामी है या फिर ये कामयाबी है, बताइए। मुलमुला का बेशक वहां पे टीओ जारी हो गया होगा, तो लेकिन आप मिलर से कभी फोन किया आपने? फोन किया है, बिल्कुल मिलर से क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्टर को। मिलर्स? आप हाँ, मेरे सामने लगाए किसी भी है। मिलर्स को ये कीजिए ना, मेरे सामने देखता हूँ क्या बात करते हैं आप, कीजिए ना ऑनलाइन ऑन कैमरा, मुलमुला का अब कहीं पे मुलमुला भी का कहीं ये पे भी मान आप लीजिए, कीजिए। अब हाँ एक चलिए बोला- मुलमुला का ही कर दीजिए। हाँ, मुलमुला में किसका टीओ कटा है? उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, बस सुक्ति के नाम से लंबा चौड़ा खरीदी प्रभारी और लैंप्स प्रबंधक को दे देते, वो आदमी लोग बाद में आत्महत्या करने के मजबूर हो जाते हैं। हेलो, तो आपकी गाड़ी क्यों नहीं लग रही है? मुलमुला और अमरावती में आपका शिकायत आया है कि गाड़ी नहीं लगा रहा, फोन भी नहीं उठा रहा हूँ। मेरे से बात करवाइए। देखिए, मुलमुला में आपका टीओ कटा काफी लंबा समय हो चुका होगा, आपने एक ही गाड़ी लगाई है। आप उसको करिए, 1 सप्ताह के भीतर आपका जितना भी टीओ कटा है उसको उठा करिए। ये महोदय भी फोन नहीं उठाते, बताइए जरा मुझे दीजिए, मैं बात कर रहा हूँ। मैं दोनों का नंबर मैसेज कर रहा हूँ, बात कर लीजिए। नहीं मेरे थोड़े देर वो मेरे में उठाएगा ना, मेरे को पता है, दीजिए ना मेरे को बात करने में। अरे आपका फोन नहीं मैं सुनूंगा, दीजिए। हेलो, खरीदी केंद्र से धान उठा क्यों नहीं रहे हैं? नहीं मुलमुला आज वो तो हम जब यहाँ पे आए हैं प्रशासनिक अधिकारियों पर जब दबाव बना रहा, तब आप बोल रहे हैं जी बोल रहे हैं आप। ये परेशानी तो किसी मीडिया वाले का नहीं है, ये परेशानी जो है समिति के अधिकारी जो है सर, ये खाली यहाँ पे गाड़ी खाली नहीं होती है, ये बता रही है, ये भी शिकायत कर रहे हैं। हाँ, लीजिए, तो जितनी कैपेसिटी हो उससे ज्यादा नहीं हो पाती है। चलिए लीजिए बात कीजिए। ठीक है, उसको नोट मुलमुला और अनंतपुर। तो सर आगे उम्मीद क्या करें? बिल्कुल, हम जो है इसी काम के लिए बैठे हैं और करेंगे भी। फोन उठाएंगे आपसे? यदि मैं फोन नहीं उठाता हूँ, देखिए मैं इसकी सर कोई नहीं, आप गारंटी अभी भी नहीं मैं दूंगा। बता रहा हूँ। सुनिए ना, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि देखिए आप जो है कॉल करिए, कॉल यदि उठ गया तो ठीक है, नहीं तो मैसेज कर दीजिए, मैं मैसेज कर नहीं बाद में भी तो कॉल कर, 6 बजे के बाद तो कर सकते हैं ना। आप कर दीजिएगा, बिल्कुल करिए। जो सूचना हमको चाहिए रहेगी या हमको देनी रहेगी, हमको दे दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे साथ अब तक थे जो है लोकेश देवांगन जी, उन्होंने अभी आश्वासन तो दिया है कि आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा, समय पे धान उठाया जाएगा। और जिस प्रकार की परेशानी वर्तमान यहाँ के जो खरीदी प्रभारी एवं लैंप्स प्रबंधक झेल रहे हैं, उस परेशानी से शायद निजात पाया जाएगा, ये कहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में किस तरह ये हैंडल करते हैं पूरे व्यवस्था को, और किस प्रकार ये सुचारू रूप से चला पाते हैं है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। टुडे न्यूज़ 24 के लिए अविनाश के साथ विश्वजीत मलिक, टुडे न्यूज़ 24।